दोस्तों, भूत प्रेतों के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। शायद बचपन में लोग आपको डराते भी होंगे कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, नहीं तो भूत पकड़ लेगा, चुड़ैल उठा के ले जाएगी। बचपन की वो ज़्यादातर बातें तो हंसी मजाक के लिए होती थी। लेकिन आज मैं आपको भारत की कुछ ऐसी भूतिया जगहों के बारे में बता रहा हूँ जिन्हें कभी मजाक नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ये ऐसे जगह है जहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों को भूता अनुभव हुए हैं। हेलो दोस्तों, मैं रोहित जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं भारत की टॉप 10 भूतिया जगह के बारे में। टॉप 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया। हो सकता है आपको भूत प्रेत में यकीन ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कभी भी अपनी ज़िंदगी में डर न लगा हो। भारत विभिन्न परंपराओं वाला देश है। जितनी भिन्नता भारत में है उतनी दुनिया भर में और कहीं नहीं है। भारत का इतिहास बहुत पुराना है और इसी वजह से यहाँ कई बातें सुनाई देती है। अनजाने स्थल और रहस्य, ये दो ऐसे शब्द हैं जिसका नाम सुनते ही लोगों की दिमाग की नसें तिल मिलाने लगती है। ऐसी कोई भी बात लोगों को गौर से सुनने में मदद करती है। इनके जरिए ही हम डरते हैं, देखने को उतारू होते हैं। यही नहीं, आपने फिल्मों में भी खूब देखा होगा कि कैसे डरावने भूता सीन में लोग डर जाते हैं। वे जंगलों में, इमारतों में अपनी जान बचाने के प्रयास या फिर ऊपरी चक्कर को ख़त्म करने के लिए भाग दौड़ करते हैं। लेकिन ये सब सच होता है क्या? क्या लोग वाकई में अकेले किलों में जाने से डरते हैं? क्या अमुक्त आत्माएं पुराने स्थानों में बसेरा बनाकर रहती हैं? ऐसे कई सवाल अक्सर आपके मन को भी कौंधते होंगे। कई लोगों का मानना है कि दुनिया 21वीं सदी में प्रवेश कर चुकी है। विज्ञान काफ़ी तरक्की कर चुका है, मगर जहाँ तक अंधविश्वास की बात है वो अपनी जगह पर काम कर रहा है। दुनिया के तमाम देशों में पुराने राग अपनी जड़ फैलाए हुए हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में भी यह बात लागू होती है। यहाँ के लोग आज भी भूत प्रेत, डायन आदि को मानते हैं। इसी कहानियों को भी बड़े चाव से सुनते हैं और कोई कोई बच्चे तो डर के मारे माँ को याद करने लगते हैं। सोचे, अगर वाकई में ये कहानी हकीकत बनकर सामने आ जाए तो क्या होगा? ऐसा सोचकर कठोर से कठोर व्यक्ति भी कांपने लगता है। इतना ही नहीं, कुछ जानकार मानते हैं कि भारत में ऐसी कई इमारतें हैं जो भूत प्रेत या भटकती आत्माओं के कारण सुर्खियों में रही है। ऐसे स्थान हजारों वर्षों से एक भयानक श्राप को झेल रहे हैं। यहाँ जाने पर ऊपरी चक्कर लोगों को नुकसान पहुँचा देते हैं। आज हम कुछ किस्सों को जन्म देने वाले जगह के पीछे की कहानी बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 है भानगढ़ का किला। दोस्तों, आप लोगों ने ये नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि जब भी हॉन्टेड प्लेस के बारे में बात होती है तो भानगढ़ का किला जरूर याद आता होगा। अगर नहीं पता तो बताता हूँ। राजस्थान के जयपुर और अलवर के बीच पड़ने वाला भानगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक मानी जाती है। इस जगह के बारे में लोगों का कहना है कि रात के 12 बजे के बाद यहाँ पर भूतों का डेरा लगता है और यहाँ पर कोई भी रात नहीं गुजार सकता, क्योंकि जो भी यहाँ पर रात के वक्त रुकता है सुबह उसकी मौत हो जाती है। भानगढ़ के इस किले के ऊपर कई सारी टीवी सीरियल बन चुके हैं। लोगों के मुताबिक 16वीं शताब्दी भानगढ़ में रहने वाला एक तांत्रिक, जो कि सिंधिया के नाम से जाना जाता था, उसको भानगढ़ की खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती के साथ प्रेम हो गया था। तांत्रिक किसी भी हालत में राजकुमारी को पाना चाहता था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन एक दिन राजकुमारी की सहेली उनके लिए बाजार से केश तेल लेने गई। जब वो तेल लेकर लौट रही थी, तभी तांत्रिक ने उसमें काला जादू कर दिया ताकि राजकुमारी उसे लगाते ही भागी भागी उसके पास आ जाए। पर राजकुमारी को उसके टोटके के बारे में पता चल गया। राजकुमारी ने तेल जमीन पर गिरा दिया। कहते तेल गिरते ही पत्थर के गोले में बदल गया और लुढ़कते हुए तांत्रिक की तरफ बढ़ा और उसे कुचल कर रख दिया। तांत्रिक इस बात से क्रोधित हो उठा और उसने मरते मरते एक श्राप दिया कि भानगढ़ पूरा तबाह हो जाएगा और मरने वालों को मुक्ति नहीं मिलेगी। जल्दी उसका श्राप सच साबित हुआ और भानगढ़ किला खंडहर में तब्दील हो गया। आज भी लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो भी लोग मरे थे उन सब की आत्माएं यहाँ पर भटक रही है और कई लोगों की यहाँ पर रात के वक्त मौत भी हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर भारतीय पुरातत्व विभाग ने बोर्ड भी लगा रखा है कि शाम होने के बाद और सुबह होने से पहले इस किले में प्रवेश वर्जित है। नंबर 2, कुलधारा गांव, जैसलमेर। एक सूची में एक और राजस्थान का स्थान है
जैसलमेर जिले का कुलधरा गांव, जो कि पिछले 117 सालों से वीरान पड़ा है। कुलधरा गांव के हजारों लोग अपने गांव की एक लड़की को अय्याश दीवान सालम सिंह से बचाने के लिए एक ही रात में इस गांव को खाली करके चले गए थे और जाते जाते श्राप दे गए थे कि यहाँ फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। तब से गांव वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कभी हंसता खेलता यह गांव आज एक खंडर में तब्दील हो चुका है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव में घूमने आने वाले के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें आती है। महिलाओं के बात करने की, उनकी चूड़ियाँ और पायलों की आवाज़ हमेशा ही वहाँ के माहौल को भयावह बनाते हैं। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। मई 2013 में दिल्ली से आई भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई और यहां पर पारलौकिक गतिविधियां रिकॉर्ड की। नंबर 3, थ्री किंग्स चर्च। थ्री किंग्स चर्च है गोवा के वेलसाओ में। कहते हैं कि गोवा के किंग्स चर्च में 3 पुर्तगाली राजाओं की आत्मा भटकती है और कई बार चर्च में आए लोगों को इनकी मौजूदगी का एहसास भी होता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि किसी समय यहाँ 3 पुर्तगाली राजा हुआ करते थे। इनमें वर्चस्व को लेकर अक्सर लड़ाई होती रहती थी। एक बार होलगेर नाम के एक राजा ने अन्य दोनों राजाओं को इस चर्च में आमंत्रित किया और धोखे से जहर देकर मार दिया। जब लोगों को होलगेर की इस करतूत का पता चला तो उन्होंने इसके महल को घेर लिया। जनता के आक्रोश को देखकर तीसरे राजा ने आत्महत्या कर ली। तीनों राजाओं के शव को इस चर्च में दफना दिया गया। इसके बाद से ही इस चर्च में ऊपरी ताकतों का निवास माना जाता है। आप अगर यहाँ जाना चाहते हो तो पहले वहाँ के लोगों से इसके लोकेशन के बारे में जान ले। और हाँ, यह ऊपर पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए चढ़ने उतरने का प्रबंध भी पहले ही कर ले। इतना ही नहीं, समय भी दिन का होना चाहिए, नहीं तो वहाँ और लोग हो उनके साथ हो ले। वैसे यह जानना रोचक होगा कि यहाँ राजा कैसे रहे होंगे। नंबर 4, अग्रेसन की बावड़ी। अग्रेसन की बावड़ी, कनॉट प्लेस, दिल्ली। अग्रेसन की बावड़ी राजधानी दिल्ली में कनॉट प्लेस से थोड़ी ही दूर पर स्थित है। महाराजा अग्रेसन ने 14वीं शताब्दी में इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। इसकी लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। इस प्राचीन स्मारक को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का संरक्षण प्राप्त है। किसी ज़माने में यह हमेशा पानी से भरी रहती थी, लेकिन अब यह सूख चुकी है। इसके बारे में प्रचलित है कि इसका काला पानी लोगों को सम्मोहित कर आत्महत्या के लिए उकसाता था। इसके तल तक पहुंचने के लिए 106 सीढ़ियां उतरनी है। एसएसआई के अधीन होने के बावजूद लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। यदि आप कनॉट प्लेस जाकर भी किसी से इसके बारे में पूछेंगे तो वो अनभिज्ञता जाहिर। नंबर 5, डाउ हिल, कुर्सियांग, पश्चिम बंगाल। कुर्सियांग पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है। इसकी दार्जिलिंग से दूरी 32 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई 4864 फीट है। कुर्सियांग का स्थानीय नाम खरसांग है, जिसका मतलब होता है सफ़ेद आर्किड की भूमि। कुर्सियांग मुख्यतः अपने बोर्डिंग स्कूलों और पर्यटन के लिए जाना जाता है। डाउ हिल के जंगलों में बड़ी संख्या में आत्महत्याएं हुई है। इस जंगल में इधर उधर इंसानों की हड्डियां दिखाई दे जाना आम बात है, इसलिए यहाँ के वातावरण में अजीब सी सिरहन और डर महसूस किया जाता है। इसके अलावा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि दिसंबर से मार्च तक की छुट्टियों के दौरान उन्हें विक्टोरिया बॉयज स्कूल में पैरों की आहट सुनाई देती है। एक लकड़हारे का तो यहाँ तक कहना है कि उसने जंगल में एक युवा लड़के की सर कटी लाश को चलते हुए देखा है, जो कि कुछ दूर जाकर पेड़ों में गायब हो गई। वैसे यह सर कटी लाश वाली बात काल्पनिक ज़्यादा लगती है, लेकिन डाउ हिल के जंगलों में जाने वाला कोई भी शख्स इस बात से इनकार नहीं करता कि यह जंगल हॉन्टेड हो या न हो, पर डरावनी बहुत है। नंबर 6, सुरंग नंबर 33, हिमाचल प्रदेश। इस सुरंग का निर्माण एक अंग्रेज इंजीनियर बडोग ने करवाया था, इसलिए इसे बडोग सुरंग भी कहते हैं। बडोग सुरंग के साथ एक दर्द भरी कहानी जुड़ी है।
कहते हैं कि इस सुरंग को बनाने वाले इंचार्ज बडोग ने एक बड़ी भूल यह कर दी कि एक ही बार में दोनों ओर से सुरंग बनाने का कार्य शुरू कर दिया। अंदाजे की भूल से सुरंग के दोनों छोर मिल नहीं पाए, जिसके कारण उन पर 1 रुपये जुर्माना किया गया। कहते हैं कि अपनी इस चूक से वह इतने अधिक दुखी हुए कि उन्होंने एक दिन अपने कुत्ते के साथ सैर पर जाते हुए स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। कहते हैं कि आज भी इसमें उस अंग्रेज इंजीनियर की रूह भटकती है। नंबर 7, शनिवार वाड़ा किला, पुणे। ऐसा कहा जाता है कि शनिवार वाड़ा का निर्माण 1732 में पहले पेशवा बाजीराव के सम्मान में किया गया था और 1773 में 5वें पेशवा की पारिवारिक झगड़े में इस महल के गेट पर हत्या कर दी गई थी। यहाँ जाने वाले लोग बताते हैं कि यहाँ उसी शासक की आवाज़ सुनाई देती है जिसमें वो बोलता है कि काका मुझे बचा लो। इस महल में 1828 में भयंकर आग लगी थी जो 7 दिनों तक नहीं बुझी, जिसमें कई लोग मारे गए थे। इस किले में कई बार लोगों की कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पर पेशवाओं का अधिकार था। उस समय पेशवाओं के राजकुमार नारायण नामक बालक की उसकी चाचा के कहे जाने पर हत्या करवा दी गई थी। तब से लेके आज तक उस राजकुमार की आत्मा यहाँ भटकती रहती है। रात को यहाँ पर डरावनी चीखें सुनाई देती है। चांदनी रात में यह जगह सबसे अधिक डरावनी और भयानक हो जाती है। नंबर 8, ओम बन्ना। राजस्थान के पाली में दिसंबर 1991 में एक बाइक का एक्सीडेंट हुआ था। बाइक चला रहे ओम बन्ना की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस बाइक को उठाकर थाने ले गई, लेकिन अगली सुबह उस समय पुलिस के होश उड़ गए जब उन्होंने देखा कि बाइक एक्सीडेंट वाली जगह पर ही मौजूद थी। इसके बाद पुलिस फिर से बाइक को थाने ले गई और उसका पेट्रोल भी निकाल दिया, लेकिन फिर भी वो बाइक अपने आप एक्सीडेंट वाली जगह पर ही पहुंच गई। इसके बाद लोगों ने एक्सीडेंट वाली जगह पर ही बाइक को खड़ा करके उसके आगे शीश झुकाना शुरू कर दिया। नंबर 9, दुमास बीच, गुजरात। एक ज़माने में यह हिंदुओं के अंतिम संस्कार की जगह हुआ करता था। माना जाता है कि लोगों यहाँ से रहस्यमयी तरीकों से गायब हो जाते हैं और कभी नहीं मिलते। गुजरात के दुमास बीच पर आज भी लोगों को चिल्लाने और बातें करने की अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। सूरत का दुमास बीच पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए मशहूर है। यह भारत के सबसे हॉन्टेड जगहों में एक है। इस बीच की सबसे डरावनी बात यह मानी जाती है कि रात में यहाँ गए लोग लापता हो जाते हैं, इसलिए रात के समय स्थानीय लोग यहाँ जाने से बचते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि अतृप्त और सताई हुई आत्माएं इस बीच पर घूमती है। हालांकि यह सूरत का एक प्रसिद्ध लव स्पॉट भी है और प्रेमी जोड़े इसे रोमांटिक जगह मानते हैं। लेकिन शाम ढलने के बाद बीच पर जाने वाले प्रत्यक्षदर्शियों का कुछ और ही मानना है। इसके अनुसार शाम ढलने के बाद बीच पर हंसने फुसफुसाहट की आवाज़ें आती है, जबकि वहाँ ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा होता। नंबर 10, मुकेश मिल्स, मुंबई। मुकेश मिल दक्षिण मुंबई के कोलाबा में NA सावंत मार्ग पर स्थित है। चर्च के रेलवे स्टेशन से टैक्सी द्वारा 15 मिनट में यहाँ पहुँचा जा सकता है। यह मुंबई के शोरगुल से दूर समुद्र के किनारे स्थित है। मिल में हर वक्त सन्नाटा पसरा रहता है। मिल का कैंपस पूरी तरह से खंडर नजर आता है। यहाँ की कहानी शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम से मिलती है और कई सेलिब्रिटीज़ को शूटिंग के दौरान वहाँ पे आत्मा के होने का भास हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया। अब कोई लोग भूत प्रेत में यकीन करते हैं, कोई लोग नहीं करते हैं, कोई लोगों को तो इसका अनुभव भी हुआ है। आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और यहाँ तक देखा है तो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो और बाजू में बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि आप मेरा एक भी वीडियो मिस ना करें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।